नमस्कार, मैं आप सभी के साथ नितेंद्र परमार, छतरपुर मध्य प्रदेश से। और आज बात करते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे प्रत्येक वर्ष 2003 से यह प्रारंभ किया गया है, जो कि 10 सितंबर को सभी लोग इसको मनाते हैं। इसके इतिहास की बात करते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP द्वारा और साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मिलकर के 10 सितंबर 2003 से इसे प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, क्यों जरूरत पड़ी इस दिवस की? यदि लोग सुसाइड ही ना करते तो यह दिवस नहीं बनाया जाता। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा करते हैं आत्महत्या दिवस की। जब जब व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करता है किसी न किसी कारणों से, वह डिप्रेशन का शिकार होता है, एंजाइटी और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं पैदा होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी से लड़ते लड़ते जब वह अकेला परेशान हो जाता है, तब उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होते हैं और फिर वह सोचने लगता है कि इससे अच्छा तो हम आत्महत्या कर लें। पर दोस्तों, आत्महत्या करना ही उस प्रॉब्लम, परेशानी से एक सॉल्विंग प्रॉब्लम, एक निर्णय नहीं है। कोई भी समस्या हो, उसके 10 रास्ते होते हैं। 10 रास्ते ही ना सही, पर एक रास्ता जरूर होता है और वह आत्महत्या नहीं होता है। लोग सोचने लगते हैं कि आत्महत्या कर लेंगे, इस परेशानी से निजात पा लेंगे। आत्महत्या करने के बावजूद भी परिवार वालों को सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा मैं बात करना चाहता हूं कि तकरीबन 60 देशों से अधिक देशों में इस दिवस को मनाया जाता है, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। और जो अभी थीम है 2021 का, हर वर्ष थीम इसका बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। 2021 का थीम है कार्यवाही के माध्यम से आशा बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आशा, जो आपकी होप है, उसको नकारना नहीं है, आशा बनाए रखना है। डिप्रेशन का लोगों के साथ जब चलने लगता है, डिप्रेशन चलता है, एंजाइटी चलती है, और भी विभिन्न कारण हैं। कुछ कॉजेस की बात करते हैं कि व्यक्ति क्यों आत्महत्या करता है, क्यों सुसाइड करता है, उसके दिमाग में, उसके जहन में क्यों ये बात बार बार और हर बार आती है कि आत्महत्या करनी चाहिए। फैमिली प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, वो किसी भी कारण से हो सकती हैं। घर में प्रतिदिन झगड़ा होना, परस्पर परिवार वालों से आपसी तौर पर ना बनना। दूसरी बात करते हैं इलनेस की बीमारी, कोई गंभीर बीमारी है लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, तो भी व्यक्ति सोचता है। ड्रग एब्यूज या एडिक्शन, वह जब नशे की लत लगा लेता है
उससे निजात नहीं पाता है, तब भी वह सोचता है कि हम आत्महत्या कर लें। लव अफेयर्स, प्रेम संबंध में भी आए दिन देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, या ड्रग्स खा करके, पॉइजन खा करके, डाई पी करके आत्महत्या कर ली। डाउरी डिस्प्यूट, दहेज विवाद, ये भी सामने बहुत से आंकड़े आते हैं अपने भारत में कि दहेज नहीं दिया गया, परिवार वालों ने उस पर दबाव बनाया और बहू बेटी ने आत्महत्या कर ली। अनएम्प्लॉयमेंट, यदि वो बेरोजगार है तो भी सुसाइड कर लेते हैं लोग। पॉवर्टी, गरीबी है, वह अपने 2 वक्त की रोटी भी नहीं यदि मिल पा रही है तो भी, अखबार में भी पढ़ा था कि एक परिवार का लालन पालन करने के लिए उसके पास आवश्यक संसाधन नहीं थे, पहले उसने अपने बच्चों को कुएं में ढकेल दिया आत्महत्या के लिए, मारने के लिए, तदुपरांत खुद भी कुएं में कूद गई। पर ईश्वर का शुक्र है कि एक बच्चा उसमें से बच चुका था। और आगे बात करते हैं डिवोर्स की, तलाक की। तलाक के केस भी आए दिन आते रहते हैं, तो इसके द्वारा भी लोग, जब डिवोर्स होता है, वो डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी का शिकार होता है, अकेलापन महसूस करता है, सोचता है कि अब आगे की जिंदगी हमारी खराब हो चुकी है, अब नहीं जी पाएंगे, तो है उसके दिमाग में आत्महत्या का सवाल उठता है। फिजिकली अब्यूज, इन्हीं फिर से अखबारों का जिक्र करते हैं। शारीरिक शोषण जो कई सालों से भुगतते आ रहे हैं, जब उनको कोई निर्णय नहीं मिल पाता है तभी वह सोचते हैं कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इलीजिटिमेट प्रेगनेंसी, जो नाजायज गर्भावस्था हो जाती है ना चाहते हुए भी, बिना शादीशुदा कोई बच्ची, कोई बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है तो अभी उसके दिमाग में आत्महत्या का विचार आता है, और डिप्रेशन, एंजाइटी तो ये जुड़ी हुई है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण क्या होते हैं। वह व्यक्ति जो सुसाइड करना चाहता है वो अपने आप में खोया रहता है, अन्य किसी भी व्यक्ति से उसको ज्यादा मतलब नहीं रहता है, अकेलापन महसूस करता है, अकेला ही रहता है, और जो सोचने की प्रवृत्ति है उसकी निगेटिव थॉट्स ही उसके माइंड में बने रहते हैं, और बार बार मरने का ख्याल आता है। झूठ बोलना भी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मुझे ऐसा नहीं करना है, झूठ भी बोलता है। लोगों के बीच रहना भी नहीं चाहता है वो, और जिंदगी को जो जीने का तरीका है उसको अच्छा नहीं बताता है, और चिड़चिड़ापन भी उसकी जिंदगी में बना रहता है। आंकड़ों की बात करते हैं तो दुनिया में 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है। और यदि वहीं भारत की बात करते हैं तो हर साल 1,31,000 से ज्यादा लोग भारत में आत्महत्या करते हैं, और सबसे ज्यादा सुसाइड महाराष्ट्र प्रांत में होते हैं और सबसे कम बिहार में। यह कुछ आंकड़े हैं। 8 लाख इंसान हर साल दुनिया में आत्महत्या कर लेते हैं। 8 लाख मानिएगा। 2 करोड़ इंसान दुनिया में आत्महत्या करने की कोशिश हर साल करते हैं। 2 करोड़ इंसान
आंकड़ा आप देख ही चुके हैं, 1 सेकंड में एक इंसान 40 सेकंड में दुनिया में आत्महत्या करता है। इससे निजात पाने के लिए कुछ मुख्य रूप से जो मैनेजमेंट है, प्रिवेंशन है, रोकथाम है, किस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है कभी अकेला ना छोड़े उसको, पर हमेशा साथ में रखें। बातचीत और अपनापन बनाएं, सिंपैथी एम्पैथी भी उसको दिखाना है। क्रिएटिव हॉबी को शुरू करें, कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करते रहें और उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको नेगेटिविटी को बाहर निकालें, उसके अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच लाएं। और मेडिटेशन जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मानसिक तौर पर उसको प्रिपेयर करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कराना है और परिवार के लोगों के द्वारा उसको सपोर्ट भी दिलाना है कि हम सभी हैं आपके साथ, आप परेशान मत हो। और म्यूजिक थेरेपी, जो उसके पसंद के कोई गीत हैं आप उसको सुना सकते हैं। तो यह विकट समस्या है हमारे देश में, दुनिया में, जो कि आत्महत्या लोग कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए आप चिन्हित करें, उनकी मदद करें और ना चाहते हुए भी आप ऐसे लोगों से बात करें। कभी भी उनको अकेलापन महसूस होता है, आप उनको धैर्य बंधाएं, आप कहें कि हम आपके साथ हैं। तभी यह जो थीम है 2021 की, आप उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। जब तक सकारात्मक सोच उसके अंदर नहीं डालेंगे जीवन कितना महत्वपूर्ण है, तब तक वह व्यक्ति आत्महत्या की बात ही सोचता रहेगा। हम सबको आगे आकर के इसमें भाग लेना है और परिवार के, घर के, शहर के, गांव के, कस्बे के, देश दुनिया के सभी लोगों को बताना है कि जिंदगी कितनी महत्वपूर्ण है। आप इस प्रकार से आत्महत्या करके, यही एक रास्ता नहीं है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। बहुत सारी परेशानियां प्रत्येक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के आती हैं, उनसे निजात कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कारण से पाया जा सकता है। यही बार बार अपील करता हूं, विनय करता हूं कि आप सभी लोग इस विकट समस्या से, जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, परेशानी है, वहां तक पहुंचे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें किसी ना किसी माध्यम से। कोई इंटरनली उसको प्रॉब्लम है, आप नहीं बात बता सकते हैं, तो उसके दोस्त हैं, मित्र, यार हैं, उनसे जाकर के पूछवाएं कि क्या बात है। ऐसे ही करके इससे बचा जा सकता है। पुनः एक नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित रहूंगा ओनली फॉर नर्सिंग चैनल पर। आप सभी का स्वागत है और इस आत्महत्या से, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के थीम पर आप काम करें और लोगों की जान बचाएं। थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियोस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।